हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है आपके चैनल रोजिन टॉक में। आज मैं जिस टॉपिक को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो टॉपिक है निकिल कैडमियम बैटरी। तो निकिल कैडमियम बैटरी होती क्या है, कैसे यह वर्क करती है और इसका यूज कहां कहां है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को यह बता दूं कि निकिल कैडमियम बैटरी होती क्या है। कि निकिल कैडमियम बैटरी में निकिल और कैडमियम का यूज किया गया होता है। निकिल जो होता है एज ए पॉजिटिव प्लेट के रूप में वर्क करता है और कैडमियम जो होता है वह नेगेटिव प्लेट के रूप में वर्क करता है। अगर हम बात करें कि जब हम किसी बैटरी या सेल की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम यह चीज देखते हैं कि उसमें इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड और एनोड। तो कैथोड के रूप में अगर हम बात करें तो निकिल जो है एज ए कैथोड के रूप में वर्क करता है जो पॉजिटिव होता है। एनोड जो है एज ए एनोड के रूप में वर्क करता है जो कि नेगेटिव होता है, पोल होता है। अगर हम बात करें कि निकिल कैडमियम बैटरी है क्या, तो यह एक तरह का सेकेंडरी सेल में आता है। यानी सेकेंडरी सेल का मतलब होता है कि ऐसी सेल जिसे हम दोबारा रिचार्ज कर सके और इसकी लाइफ जो होती है लॉन्ग लाइफ होती है। अगर ये पोर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है क्योंकि ये साइज में बहुत छोटे होते हैं। और अगर मैंने जैसे कि आपको बता दिया कि इसका पॉजिटिव प्लेट जो होता है निकिल होता है, नेगेटिव प्लेट जो होता है वो कैडमियम होता है। अगर हम आउटपुट की बात करें सबसे इंपॉर्टेंट, तो यह लगभग 1.2 टू 1.4 वोल्ट का आउटपुट हमें देता है। तो अब चलिए बात करते हैं कि वर्किंग की तरफ, कि वर्किंग इसका क्या है। तो वर्किंग में जैसे कि आप जानते हैं कि आपको मैं बता दूं कि बना कैसा होता है। तो सपोज जैसे कि आपने क्या किया कि एक निकिल का और निकिल एक ले लिया आपने प्लेट और एक कैडमियम का प्लेट लिया। इसके बीच पे आपने क्या यूज किया, एज ए सेपरेटर के रूप में आपने कोई चीज यूज कर दी, एक ऐसा सेपरेटर जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट न करता हो। अब इन दोनों के बीच में आपने क्या कर दिया, इस सपोज आपने सेपरेटर को बीच में रख करके आप इस तरह से सेपरेटर को बीच में रख दिया और आप इस तरह से इसको फोल्ड कर दीजिए। यानी कि इस तरह से जब फोल्ड करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर जो है बहुत ही कॉम्पैक्ट हो जाएगा। यानी कि कॉम्पैक्ट क्यों, जितना ज्यादा आप कॉम्प्लेक्सिटी बनाते जाएंगे स्ट्रक्चर में उसकी ड्यूरेबिलिटी और उसकी कह सकते हैं स्टोरेज क्षमता बढ़ती जाएगी। यह सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जिसका स्ट्रक्चर जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्पैक्ट होगा, वह उतना ही ज्यादा हमें या उसकी एफिशिएंसी उतना ज्यादा होगी। अगर हम बात करें इसमें सेपरेटर के रूप में यूज क्या होता है, तो सेपरेटर यानी यह मॉइस्ट होता है जिसमें KOH या NaOH का सोल्यूशन एज ए इलेक्ट्रोलाइट के रूप में फिल किया गया होता है। पहला जो होता है लेयर होता है जी, आप इसमें जरूरी नहीं है कि आप निकिल ही पहले लेयर में ले सकते हैं, आप कैडमियम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको निकिल ऑक्साइड दिखाया है एज ए पहला लेयर के रूप में जो पॉजिटिव की काम कर रहा है। दूसरा लेयर आप देख रहे हैं सेपरेटर, उसके बीच उसके बाद सेपरेटर है जो मॉइस्ट होता है, KOH या NaOH का सोल्यूशन होता है। देन उसके बाद आप देख रहे हैं कि सेकेंड लेयर जो है एनोड यानी कैडमियम का है जो एनोड के रूप में नेगेटिव प्लेट का कार्य कर रहा है। अब अगर हम बात करें कि वर्किंग का, तो आपने देखा है कि यहाँ पे KOH है। KOH जब एज इलेक्ट्रोलाइट जब ब्रेक होता है तो K+ और OH यानी ये OH- देता है। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करें तो यह एनोड पे होता है जिसमें कैडमियम क्या करेगा, यहां से 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोक्साइड आयन लेगा और कैडमियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जनरेट करेगा। यानी इस प्लेट पे यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे, यहां से निकलना स्टार्ट होंगे। अब सेकेंड रिएक्शन हमारा क्या है, रिडक्शन। यानी रिडक्शन कहां पे होगा, तो रिडक्शन कैथोड पर होता है। कैथोड यानी कि कैथोड के रूप में आप देख रहे हैं कौन सा हमारा वर्क कर रहा है, ये वाला निकिल ऑक्साइड यानी निकिल का। यहां क्या करेगा, निकिल ऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, कहां से इलेक्ट्रॉन आए, जो इलेक्ट्रॉन आपका कैथोड से रिमूव हुआ वह इलेक्ट्रॉन आएगा इस प्लेट पे और क्या बना लेगा, निकिल हाइड्रोक्साइड और 2 मॉलिक्यूल फिर जो यूटिलाइज किया गया है, यानी कि 2 हाइड्रोक्साइड जो आपका यूज किया गया था कैडमियम प्लेट पे, वो अगेन फिर क्या करेगा, यहां पे रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा। अब यानी कि यह क्यों जरूरी है, क्योंकि बैलेंस होना भी जरूरी है। अब हम इन दोनों ओवरऑल रिएक्शन को देखते हैं कि इसमें क्या चीज कैंसिल की जा सकती है। तो पहले तो हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दोनों में कैंसिल कर देंगे। दूसरा 2 OH- भी कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो C कैडमियम प्लस NiO2 निकिल ऑक्साइड प्लस 2H2O गिव्स कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस निकिल हाइड्रोक्साइड
ये आपका ओवरऑल रिएक्शन होता है कैडमियम निकल कैडमियम बैटरी में। तो यही एक सिंपल सा इस बैटरी का वर्किंग प्रिंसिपल है, कैसे वर्क करती है। और अगर इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इसका यूज कहाँ पे होता है, तो बेसिकली आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे कैलकुलेटर आप देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे जो कैमरा के रूप में जो फोकस देने के लिए यूज किया जाता है, वहाँ पे भी इस बैटरी का यूज किया जाता है। बहुत सारे वॉचेस में इस बैटरी का यूज किया जाता है, क्योंकि ये साइज में बहुत ही छोटे होते हैं, तो इनका और ये पोर्टेबल होते हैं, दैट्स वाई इसको यूज किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी क्वेरी या जो भी डाउट्स होंगे आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।